हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक शेयर के बारे में बताऊंगा। जिस शेयर का नाम है जाइडल लाइफ साइंस। यह शेयर हेल्थ केयर सेक्टर से है। पहले इस शेयर का नाम कैडिला हेल्थ केयर था। आज मैं इस शेयर पे इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि आज इस शेयर के रिजल्ट थे और मैं सुबह से देख रहा था कि इस शेयर में सुबह तो अच्छा प्रेशर था, कभी अप डाउन लगा हुआ था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद इस शेयर में 2% की गिरावट हो गई। मुझे कभी कभार लगता है कि हम रिटेल इन्वेस्टर को शेयर का रिजल्ट पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि हम रिज़ल्ट में सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं कि गिरा है या बढ़ा है। उस हिसाब से मुझे लगा कि मेरे को आपको इस शेयर के बारे में बताना चाहिए। देखिए, अब हम इस शेयर के रिज़ल्ट में आ गए हैं, जहां हम इसका रिज़ल्ट का एनालिसिस करेंगे। अब आप खुद ही सोचिए, ये कंपनी जो हर क्वार्टर कम से कम 631 करोड़, 358 करोड़ ऐसे ऐसे अपने प्रॉफिट दे रही है, उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, जो उसका रेट प्राइस है, वो सिर्फ 508 रुपये। हम लोग उन शेयर में जाते हैं जिनकी प्रॉफिट ही 2-4 करोड़ रहता है, लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर उस शेयर को परचेज़ करके इतना ऊपर पहुंचा देते हैं जितनी उसकी वैल्यूएशन ही नहीं रहती है, और उस समय उसका फ़ायदा उठाता है सारे हमारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। इस शेयर में अक्सर रिटेल इन्वेस्टर ने देखा होगा कि इसमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस शेयर में कम प्रॉफिट हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पिछले क्वार्टर में 631 था, इस क्वार्टर में उससे पहले 526 था, इस क्वार्टर में 358 था। लेकिन हम अगर रिजल्ट को सही तरह से देखना जाएंगे तो हम ये देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग जो इनिशियल प्रॉफिट होता है, जो प्योर प्रॉफिट होता है शुरुआत में, वो 1256 करोड़ का हम देख सकते हैं। और इसमें रेवेन्यू में भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 800 करोड़ के लगभग का जंप है। सोचिए, 5000 करोड़ का रेवेन्यू पर क्वार्टर करने वाली कंपनी की वैल्यू प्राइस कितना है, 508। तो सोचिए इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो कितना तगड़ा देखने को मिल रहा हमें, लेकिन इसकी प्राइस है 508। और ऐसे शेयर से हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को दूर रखा जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को रिजल्ट देखना नहीं आता या शेयर की जो फाइनेंशियल है वो पढ़ने नहीं आते। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस शेयर में प्रॉफिट तो 358 करोड़ का पिछले बार के मुकाबले कम हुआ, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अदर इनकम, कुछ अदर यहाँ पे कंपनी ने माइनस जो 556 करोड़ है, जो ऑपरेशन है कंपनी का, जो बिज़नेस है, उससे तो कंपनी ने पिछली बार के मुकाबले ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 300 करोड़ लगभग प्लस में कमाया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और मार्जिन भी दे सकते हैं आप, ओपीएम इसका इंक्रीज़ हुआ है 20%, 20%, 22%, इस बार कितना है 25%। तो हम देख सकते हैं इसका मार्जिन भी काफ़ी बहुत ही मतलब बिल्कुल ही 3% का जंप मार्जिन है। अब ये प्रॉफिट जो हमारा जो शक हुआ है बीच में, जिससे हमें लग रहा है कि ये कंपनी, जो रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा फील हो रहा है कि इस कंपनी ने इस बार प्रॉफिट कम जनरेट किया, उसका कारण ये अदर इनकम जो ये माइनस में है, ये कहीं कंपनी ने ये अदर जो खर्चे किए हैं उसका हिसाब है। जो मतलब प्योर जो इनिशियल ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है वो 1256 करोड़, लेकिन ये अदर के कारण हमारा प्रॉफिट कम नज़र आ रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर इसे ही देख के अपने शेयर में बिकवाली शुरू कर देता है, और इसका फ़ायदा मिलता है किसको, इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े इन्वेस्टर को। अब मैं इस शेयर में आपको कुछ और बातें बताने जाऊंगा। अब इस शेयर में मैं जो आपको कुछ और बातें और सुधार की चीज़ें बता रहा था, उसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो देखने लायक चीज़ें हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर अक्सर नहीं देखते हैं रिजल्ट देखते वक्त। पहले कंपनी की बोरोइंग कितनी थी, 4608 करोड़। फिर उसके बाद मार्च के 2022 के क्वार्टर में कितनी रही, 4221 करोड़। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने जो डेप्ट हैं वो ड्रास्टिकली कितने गिराए हैं, 1195 करोड़। और रिजर्व में भी इंक्रीज़ हुआ है। तो सोचिए अपनी कंपनी ने अपने जो डेप्ट को कितना कम किया है, 3100 करोड़ रुपये कम से कम अपने डेप्ट को कम किया है। तो ये इस कंपनी में देखने लायक है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर को यह लग रहा है कि रिजल्ट ख़राब है या कम इस समय वो हुआ है, इसका अर्निंग हुई है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जिसके जो अदर फाइनेंशियल टर्म्स हैं उसमें ये भी देखिए कि बोरोइंग कंपनी ने कितनी कम की है। एकदम से एक ही क्वार्टर में 3100 करोड़ रुपये की बोरोइंग कंपनी ने कम करी है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि आपके जितने भी खर्चे हैं, जितने भी आपके आपका इन्वेस्टमेंट का जो बिकवाली करते हैं, जिन चीज़ों की आपको खबर नहीं रहती, उसका फ़ायदा रिटेल इन्वेस्टर की जगह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो उठाते हैं वो कैसे उठाते हैं। अब आप इसमें देखिए, इसमें पब्लिक कितनी है, पब्लिक हर क्वार्टर में गिर रही है 10.24%, जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब कितनी रह गई मार्च में इसकी पब्लिक, 8.01%। सोचिए कितना पब्लिक को भगाया जा रहा है।
और माल कौन कमा रहा है? यहाँ पे DIs, FIs। इस बार इसमें FIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 252 से 342 ले गए हैं। अब 1194 से ये लोग DIs हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो 13.51 ले जा चुके हैं। आप खुद सोचिए इस कंपनी में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं क्यों? अगर आप सोच रहे होंगे कि इस बार प्रॉफिट कम आया, चलो इस कंपनी से निकल जाते हैं, कंपनी तो बर्बाद हो गई। अरे एक क्वार्टर में ऊपर नीचे होता है, ऊपर से वो प्रॉफिट कम नहीं आया, उसका एक्सेप्शनल कहीं आइटम उन्होंने कंपनी ने खर्च किया। फिर आप ये भी देखिए कि कंपनी ने बोरोइंग कितनी कम करी है अपनी, और यहाँ पे देखिए रिटेल इन्वेस्टर को कैसे धीरे धीरे भगाया जा रहा है, 10 से यहाँ पे 8 पे आ गए हैं। तो ये इसके कंपनी के जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, तो इसलिए इस कंपनी में विश्वास रखिए। मैं आपको कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपने पैसा लगा लिया है तो सिर्फ एक क्वार्टर देख के इसमें, और जब रिजल्ट देखते समय और भी फंडामेंटल देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं शेयर को, एक शेयर के एनालाइज करते वक्त। इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए क्यों यह शेयर काफ़ी ख़ास है। एक तो इसको देखिए, 508 रुपये की कंपनी है, इस कंपनी में 508 रुपये की कंपनी है, लेकिन इस कंपनी की पर क्वार्टर की इनकम कितनी है? 500 करोड़ के आसपास। दूसरी बात मैंने इसमें आपको क्या बताया, कंपनी ने इस क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना ज़्यादा किया, बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है कंपनी का। देखिए 800 करोड़ रेवेन्यू में जंप है, और कंपनी के 300 करोड़ प्रॉफिट में जंप है। वो एक्सेप्शनल आइटम को जोड़ के बाद में उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। और उसके बाद कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, इसमें पब्लिक नाम मात्र के मतलब 8% है, सिर्फ 8%। और ऐसे जो बेकार शेयर में होते हैं उनमें पब्लिक को पकड़ाया जाते हैं, पब्लिक उसमें 70% हो जाती है, 80% हो जाती है। अब ना तो प्रोमोटर रहते हैं, ना FIs रहते हैं, DIs रहते हैं, पर पब्लिक को ही फंसा दिया जाता है। लेकिन इस कंपनी में देखिए पब्लिक के हाथ शेयर नहीं आने दिए जा रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको शेयर से दूर रखा जा रहा है ऐसे विल आउट करके। ऐसे शेयर वैसे बढ़ते बहुत स्लो हैं, लेकिन जब बढ़ते हैं तो बहुत एकदम से सबको भगा के, सारे रिटेल इन्वेस्टर को किनारे करके, उसके बाद जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं उनको पता है कंपनी कितनी ज़बरदस्त है। आप खुद देख रहे हैं कि 5-5 हज़ार करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू है, उसके बाद 500 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। खुद सोच सकते हैं कंपनी कितनी बेहतरीन है। इस कंपनी का नाम पहले कैडिला हेल्थ केयर था, अब इस कंपनी का नाम जाइडस लाइफ साइंस कर दिया गया है। तो इस शेयर में अपना विश्वास बनाए रखें। और ये कोई मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपने अगर परचेज़ किया है, परचेज़ करने की सोच रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई डर के मारे या प्रेशर के मारे या शेयर गिर गया है, प्रॉफिट डाउन, इस हिसाब से मत सोचिए। अपना खुद का रिसर्च कीजिए, इन चीज़ों को देखिए कि कब मैं आपको 2-4 चीज़ें बताई हैं, इनको भी कंपनी में परचेस करते समय देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रिजल्ट में सिर्फ इतना नहीं देखना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये इस कंपनी के, इसलिए मेरा काम आपको इस कंपनी के बारे में आपको कुछ बेहतरीन जानकारियाँ देना था। बाकी ख़रीदना ना ख़रीदना, बेचना, ये आपका खुद की स्टडी पे है। ऐसी तरह से आप भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।